थोड़ा सा जवाब भी तो आना चाहिए। समझदार श्री पिता समान साईं अजय दास साहब बात करेंगे, उसके पहले मुझे बात करूं मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे बहुत अफसोस है कि साईं अजय साहब लास्ट में करते हैं और साईं सोनोमल साहब भी लास्ट में करेंगे। यकीन है क्योंकि हमारे ये सरमाया है बिरादरी का। सोन बाजार मां गिनी वठबो आ, फैज रबर खां पिनी वठबो आ, जो भी समझो ता जो हक में से छिनी वठबो आ। स्टेज पे वेठल असांजा सब मौजूद ऐं पिंडाट में वेठल असांजे मोहतरम मौजूद भाइरो ऐं कराची खां आयल असांजी साहिबी भेणूं भाइरो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। अॻु मौजूद जे भीम जे वाल्मीकि ॾाढी ख़ुशी थी। सिंधी में चवंदा न देर सां मिलियासीं दुरुस्त मिलियासीं, ऐं ॾाढी ख़ुशी थी। असां सभु हिकिड़े लॾे जा आहियूं ऐं सभु पीढ़ियल तबके जा माण्हू आहियूं। असांजा दुख दर्द सूर सभु हिकिड़ा आहिनि। थोड़ा सा अर्ज करूँ कि जिस तरह शेड्यूल कास्ट के हवाले से अर्ज करूँ, जब तारीख हवाले से थोड़ा सा अर्ज करूँ क्योंकि तारीखदार तो हमारे स्टेज पे बैठे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं उसकी बात करूँ। जब 1945 में कराधान पाकिस्तान जमे कराई जा रही थी तब हमारे मुसलमान भाई की करोड़ आबादी थी, सिर्फ 4 करोड़। पाकिस्तान अलग कंट्री नहीं बन रहा था क्योंकि इंतहा पसंद हिंदू और ब्राह्मणों ने बड़ा जुल्म किया था। तो उन्होंने कहा कि हमें मुसलमान भाइयों के लिए अलग सेपरेट मुल्क होना चाहिए। उसमें हमारे शेड्यूल कास्ट के 2 करोड़ लोगों ने भी हिमायत की। उन्होंने कहा भी हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि हमसे भी ज्यादा जुल्म ने बहुत किया। तारीख कहती है कि जब शेड्यूल कास्ट के जो ब्राह्मण का इतना जुल्म था, मैं क्या बताऊं कि इतने तक हमारी खवातीन चेस्ट पे कपड़ा नहीं पहन सकती थी, इतना जुल्म था ब्राह्मणों का, हिंदू का। उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि हमें भी अलग मुल्क होना चाहिए, हम भी अलग रहना चाहते हैं। इस सिलसिले में तकलीफें तो बहुत है। तो उन्होंने जो स्ट्रगल की गोरू से अंग्रेजों ने 1936 में शेड्यूल कास्ट के लिए 6% कोटा रखी है और उनमें 40 जातें दी। 2 साल के शेड्यूल कास्ट पता नहीं क्या कहते हैं, बहुत नाम दे रहे हैं। हम कहते हैं कि जिस तरह आप पूछते हैं कल आपका क्या प्रोग्राम है, शेड्यूल क्या है, तो उस पिछले तबकात में जो जातें आती थी वो 40 जातें थी, उनका एक शेड्यूल बनाया था, उनका टाइटल शेड्यूल कास्ट दे दिया था। उसके बाद में उन्हें आगे चलकर शेड्यूल कास्ट के लोगों ने शासन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान जब बनाया उस टाइम में जो कराधान पाकिस्तान जमा कराई थी उस टाइम में भी हमारे शेड्यूल कास्ट के 21 लोगों ने सीटें जीती थी। ख्वाजा नाज़िम ने जो बना था उसने कराधान पाकिस्तान जमा कराई थी। उसके बाद में कायदा ने सब हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोगों की मेहनत लगन को देखकर कानून का पहला मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने किया था। ये भी हमारे शेड्यूल कास्ट से निजाम था। ये हमारी बड़ी अदालत की बात है। पाकिस्तान की जो पहली कायदा की कैबिनेट की जो कार्रवाई चली थी वो भी जोगेंद्र नाथ मंडल साहब ने चलाई थी। और उसी तरह जिस तरह कायदा आज़म ने भी हमें सीने से लगाया, इसी तरह आजकल हमें जो शफा मिल रही है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनी हुई है 1 मैन कमीशन, जिसका चेयरमैन डॉक्टर शोएब सदर साहब है। उसकी मेहरबानी से आजकल जो हमें शफा मिल रही है डॉक्टर शोएब सदर साहब से बहुत ज्यादा मिली है। सदर साहब ने इतना काम किया, इतना हमारे एमपीए एमएनए सेनेटर किसी ने काम नहीं किया जितना डॉक्टर शोएब सदर ने किया। ये आज मेरे हाथ में जो बुक्स है ये सेंसस की है, मर्दमशुमारी की, जिसमें जो भाई बता रहे थे 40 जाते हैं, ये टोटल 40 जाते हैं। डॉक्टर शोएब सदर साहब की मेहरबानी से जो सेंसस वाले जो हेड अफसरान उनकी 8 मीटिंग्स की अपने दफ्तर के अंदर। उसमें हमारे कुछ मसी भाई भी थे और ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट की जो हमारी थी तो हमसे बड़ी ज्यादा जुल्म हुई है। 1981 में शेड्यूल कास्ट की गणना की भी नहीं गई, मर्दमशुमारी का हमारा अंग का जाहिर भी नहीं किया गया। ये भी हमारे से बड़ी ज्यादती हुई है। नानसा भी है इसलिए कि वो सारा हिंदुइज्म ऊपर काज इसलिए। उसके बाद में उन्होंने बाकायदा जो अभी मर्दमशुमारी करने आएंगे सेंसस वाले उनको हिदायत दी गई है, आप जाएं पूछें, लोकल जो बता होगा उनसे पूछें कि वो जात कौन सी कहलाता है। जब हिंदू में कहलाता है तो हिंदू में ये 40 जाते हैं, कोई हिंदू शेड्यूल कास्ट में ये उनसे जात पूछेंगे वो फिर उनको टिक करेंगे। ये बाकायदा ऊपर से उनको हिदायत दी गई है स्पेशल उनके लिए। तो ये हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट कमीशन डॉक्टर शोएब सदर साहब के, जिन्होंने हमें इस हमारे अहम इशू के हवाले से उन्होंने बड़ी मेहनत की है। उनसे हटकर जो भी हमारे दूसरे भी इश्यूज हैं मैं आपको क्या अर्ज करूं कि हमारे दुख दर्द बहुत है। हमारे यहाँ पे प्रिजनिंग ऑफिसर महफूज नहीं है। डॉक्टर सलामपुर में डॉक्टर घनश्याम दास था वजीर बेचारा, उस पे वहाँ के बटेरे ने सरेआम तशद्दुद किया था, बड़ी वीडियो वायरल हुई। तो इस हवाले से 2-3 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट ठठो के अंदर भी एक डॉक्टर उस पे भी सरेआम तशद्दुद हुआ है। तो वो इलेक्शन कमीशन का केस था, उसमें भी डॉक्टर सदर साहब ने हुक्म किया है आईजी सिंध को, उसने एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया। कुछ चीजें क्योंकि दुख दर्द बहुत है। स्पेशल हमारा ये कि जो भी दोस्त जहाँ बैठे हैं उनको ये बेनती है कि अपने तक जाके पहुंचा के शेड्यूल कास्ट के हवाले से वो अपना अंदराज कराएं। जहाँ भी बैठे हैं जिधर भी है पड़ोस में जाके अपनी ड्यूटी समझें। दूसरे हमारे लीडर साहब बैठे हैं, इनको भी मैं ये बेनती करूंगा
इस अपने काफिले को आगे बढ़ाएं। ये प्रोग्राम हमारा डिस्ट्रिक्ट मिठी में भी होना चाहिए, डिवीजन मीरपुर खास में भी होना चाहिए, अमरकोट में भी होना चाहिए, टंडो मोहम्मद खान में भी होना चाहिए। जहाँ भी जो दोस्त वॉलंटियर बैठे, हमें किसी हाल वगैरह बुक कराने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ पे किसी शहर के चौक में शाम के टाइम पे खड़े हो गए या दिन के टाइम पे खड़े हो गए, हमें किसी चेयर वीआईपी की जरूरत नहीं है। नीचे दरिये बिछा के बैठ के हमें अपना मैसेज करना करेंगे। जो तुम शुक्रगुजार जयराम सबोजा साहब ने दूसरे दोस्तों ने बैठ के इतना बड़ा अरेंज किया है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं ये बाकी प्रॉपर ग्रास रूट ये चीजें होनी चाहिए, लोगों तक मैसेज पहुंचना चाहिए। थोड़ा सा अर्ज करूं शेड्यूल कास्ट की, जिस तरह अत्याचारी जाते हैं अपना इस वक्त जब हक ऐसे नहीं मिलते हैं, हम शेड्यूल कास्ट पूरे एतराज कराएंगे, हमारा टोटल कितनी पॉपुलेशन होगी, फिर हम आगे जाके पिटीशन दायर करेंगे, तो उस तरह से हमारे हुकूक मिले। इस टाइम पाकिस्तान की सब सियासी पार्टियों के अंदर एक ही दादे के एटीएम्स होते वो काब्ज हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, मैं खुद पीटीआई से बिलोंग करता हूं। पीटीआई मिनाटी का प्रेसिडेंट पाकिस्तान का जयप्रकाश उकरानी है, उसका दूसरा भाई लालचंद उकरानी पीपल्स पार्टी मिनाटी का प्रेसिडेंट है। अपना दूसरा का चेलदास कोस्टानी का मामू है, नंद कुमार गोकलानी वो भी इनका ही है, जीटीए का है। इस तरह एक दादे के पोते 8 टीम्स है। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक हमारा पीटीआई का लीडर वहां पे आया था एयरपोर्ट पे, हम उसको रिसीव करने के 4 गेट गाड़ी के दरवाजे खुल गए। पहले जयप्रकाश उकरानी की गाड़ी खड़ी है, बाद में लालचंद माली एमएलए की गाड़ी खड़ी है, उसके बाद में रमेश माकवानी जो भी लोटा हो गया है उसकी गाड़ी खड़ी है, उसके बाद में चेलाराम की गाड़ी खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि साईं किस गाड़ी में बैठोगे, हमारे पास मेरा कार भी नहीं है, तो इसलिए हमारे ऊपर यही लोग काब्ज हैं। हम चाहते हैं इनसे हमारे हुकूक छीन कर लेंगे। अब जो भी दोस्त जिस सियासी पार्टी से बैठा है उससे मेरा ये अर्ज है कि वो अपने सियासी क़यादत से मुतालबा करें, यूनियन काउंसिल से लेकर सीएसी कमेटी तक हमारे लोगों को नुमाइंदगी दें। क्योंकि हम बराबरी के जब शहरी बात कहते हो, हमारे सिंधी में कहावत है कि निकरी खाए पिए मत घर दान जो आप रो, बाप कहता है बेटे को खाना पीना नहीं घर आपका अपना। हमसे यही ज्यादती हो रही है, हमारे हुकूक जो जन नहीं मिल रहे हैं। दूसरा अर्ज करूं कि तकलीफें में तो बहुत है, मसले बहुत है, सीनियर लीडर भी बात करेंगे। चाइल्ड मैरिज एक्ट जो हमारे सिंध असेंबली ने पास किया है, अपना 2013 के अंदर पास हुआ है, उस चाइल्ड मैरिज एक्ट पे हमारे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। हम कोई भी दोस्त इस पे स्टेट करें, मेजॉरिटी वाले हमारे तो दोस्त हैं, उनकी बच्चों का इशू होता है, वो चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत वो हल हो जाता है। हमारे जो मिनारिटी की बच्चियां हैं उस पे चाइल्ड मैरिज एक्ट पे कुछ भी नहीं हो रहा। मैं कल का केस बताऊं, मीरपुर खास के अंदर हमने बाकी आर्गुमेंट किए, नात्रा का भी सर्टिफिकेट आया है, बच्ची की 16 साल उम्र है और बच्ची ने जो पढ़ी है क्वालिफिकेशन है तालीम याफ्ता, उसका वो डेटा बर्थ स्कूल के सर्टिफिकेट सारे आए हैं। उसमें हमने बहुत बड़े 2-3 वकील थे, हमने स्ट्रगल करके 28 तारीख रखवाई है। हमें पता है क्या होगा, इतने तक के हमारे इशू को वो नहीं समझते। और हम जैसा कोई बात करता है, बहन हमारी ने बात की सूफी की, मैं कहता हूं वो तो जैसा कोई और मुद्दा पसंद है नहीं, रियल बताता हूं। मैं इस्लामाबाद में स्ट्रगल कर रहा हूं, उस खुद ने मुझे कहा कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी फंडिंग कहां से आती है, मतलब तरह तरह के हिंदू बरादरी को किस तरह से थ्रेट देते हैं, तरह तरह के उसने मुझे थ्रेट दिए। मैंने उनको कहा कि जिंदगी मौत ईश्वर के बस में, हम अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हम पाकिस्तान का असुल धरती के रवासी हैं और हम कोई दूसरे कंट्री से नहीं आए हैं, नहीं ले रहे हैं। उनके साथ साथ मैं अर्ज करूं, इस वक्त जो भी हमारे जो दोस्त एक्टिविस्ट हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो अपने बेसिक राइट है उसके बाबत तवज्जो दें। और दूसरा अर्ज करूं कि जिस तरह मुझ पहले तो मेरी बात कोई नहीं सुनता था, कहते थे कि रमेश वहां को नहीं बैठा हो, तो मैं उनको कहता था ये तो हमें अपने मंदिरों में घुसने नहीं देता है, इस तरह हमारी राइट्स की बड़ी बात नहीं, हमारे हुकूक की कहां बात करेगा। अभी भी इस वक्त ये कंडीशन है कि लोग हमारा माइग्रेट कर रहे हैं, डेली पासपोर्ट ऑफिस में 250 पासपोर्ट बनते हैं, उसमें 99% शेड्यूल कास्ट के पासपोर्ट है। ये हमारी कंट्री के लिए मैसेज अच्छा नहीं जाता है। जो मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो दूसरे इदारे उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, खुदारा धरती के असुल रवासी हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनके जो बेसिक राइट है, जो आईनी हुकूक उनको दें, उनके जो भी बेसिक राइट उनको दें, कम से कम अपनी धरती माता से बेदखल ना हो और दूसरे कंट्री में जाके पनाहगीर न बने। और आपको सामने मन्नू बिल की फैमिली का बड़ा केस है, आज तक फैमिली बाजियाब नहीं हुई, जिसके घर के 9 अफराद जो वडेरे की निजी जेल में कैद थे अभी तक बाजियाब नहीं हुए। उसके लिए हमारे दूसरे दोस्तों ने बड़ी स्ट्रगल की, पर मन्नू बिल के लिए किसी बनिए, किसी दीवान, किसी एमपीए मैंने आवाज बुलंद नहीं किया। मैं भी ज्यादा टाइम नहीं लेता, आखिर में ये शेयर कह के अपनी जगह लेता हूं। मंजिल के पीछे क्यों घूमते हो नादान, खुद को अगर इतना बुलंद मंजिल तुझे पुकारे। शुक्रिया सब दोस्तों का। 40 जो दोस्त को चाहिए मेरे पास ये बुक्स है, ये सेंसस की है, इसके अंदर है, तस्वीर ले सकता है। मेहरबानी। सुनील कुमार भाई के लिए जोरदार तालीम। कानूनी वर्ग जो हमारे राइट्स हैं उनके ऊपर इन्होंने रोशनी डाली है और कहाँ से ये शुरू हुए, जैसे पाकिस्तान बना है और आज तक आपको लगे खड़ा कर दिया है, तो ये ऐसी तालीम होनी चाहिए ताकि इनकी जो है एनर्जी और बढ़ जाए आप लोगों की। जोरदार तालीम।
अच्छा जी, हमारे बीच एक और बहुत प्यारे शिक्षित यहाँ पर मौजूद है, श्रीमान काजीमल जी को दावत देते हैं। काजीमल जी हमारे बीच मौजूद है। आज काजीमल जी जोरदार तालियां होशी काजीमल श्रीमान किसी तालुके महोदय